नमस्कार। इस वक्त देखिए लगातार जो है सोशल मीडिया पर तमाम अलग अलग एंटरटेनमेंट की चीज़ें जो है जेंजी काफ़ी पसंद कर रही है। पर एक ऐसा सॉन्ग जो है आप लोगों के बीच में आने वाला है जो लव स्टोरी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें सामने दिखाएगी जो ब्रेकअप स्टोरी से भी डिपेंड रहेगी, और ये भी दिखाया जाएगा कि उसके अंदर एक लड़के ने किस तरीके से अपनी जर्नी को जो है, अपनी चीज़ों को जो है किस तरीके से शिद्दत को लेकर जो है लगातार चीज़ें अपनी कायम भी रखी है। हमारे साथ सारे को स्टार्स इस वक्त मौजूद हैं और ये रेड रिबन प्रेजेंस कर रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिका चावला। जब आपने ये एहसास जर्नी ऑफ लव एंड ट्रम्प, क्या कहेंगी जब आपने अपना किरदार रवि के साथ निभाया? क्योंकि रवि को तो हम सब जानते हैं, रवि एक एशियन चैम्पियनशिप में भी रह चुके हैं, काफ़ी चर्चा तो आपके बारे में आराम से करेंगे। पहले मैम से बात कर लेते हैं। मैम क्या कहेंगी? रियल लाइफ में भी ऐसे हैं, इतने लव केयरिंग ऐसे ही हैं जैसे वो उन्होंने दिखा रखा है स्टोरी के अंदर। ये रियल लाइफ में भी एज इट इज़ वैसे हैं, बिल्कुल काइंड है ये। जितने ऑब्वियसली इतने बड़े प्लेयर हैं, हमें पता है ये इनका बैकग्राउंड ऑब्वियसली, बट ये उतने ही हम्बल है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। इन्हें पता है, जब मैं इनके साथ इवन काम भी कर रही थी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं इतने बड़े प्लेयर के साथ काम कर रही हूँ। और वो चीज़ होती है ना कि थोड़ा एरोगेंस होता है, कुछ चीज़ें होती है, बट ही इज़ वेरी काइंड। इन्होंने मुझे वो चीज़ दी। एक होता है को एक्टर और एक्टर में एक चीज़ होती है, जब तक सामने से वो चीज़ नहीं मिलती ना तो वो रेसिप्रोकेशन में दिक्कत होती है। इन्होंने मुझे वो चीज़ दी और काम में बहुत हेल्प हुई वो चीज़ हमारे, तो वो चीज़ निखर के आई है ऑब्वियसली, अगर आपने देखी है वीडियो तो। जर्नी ऑफ लव, हमने हर एक स्टोरी में सुना है कि प्यार की बातें की जाती है, ब्रेकअप की भी बातें की जाती है, पैचअप भी किया जाता है। इस स्टोरी की अगर बात की जाए, जब आपने ये म्यूज़िक कंपोज करा तो मतलब कैसा लगा जब आपने अपना एक किरदार भी निभाया? उस फीलिंग में काफ़ी अच्छे से अब आप जब दोनों आप लोगों ने एज अ कपल उस चीज़ को शूट किया, तो क्या कुछ मतलब चीज़ें जो थी आपको कहीं ना कहीं फेस भी करनी पड़ रही थी? अभी आप कह रही है कि बहुत अच्छे हैं, ये तो आप बता रही है, पर रियल लाइफ क्या मतलब कुछ ऐसा था जो आपको लगा कि इन्होंने कुछ पॉइंट आपको ज़रूर बोला है बाद में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब थ्रू आउट ऐसे ही रहे हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ऐसा कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही आपको लग रहे होंगे अभी भी एकदम जॉली नेचर है इनका, हंस रहे हैं खेल रहे हैं, ऐसे ही है ये। तो शूटिंग के टाइम पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन इन्होंने मुझे सिखाया थोड़ा बहुत खेलना, मुझे नहीं आता था, बज रहे थे मेरे पे, बॉल वॉल आ रही थी, मैं क्या कर रही हूँ, इन्होंने थोड़ा काम किया, सब चीज़ें हुआ। सो या अगर आपकी अपनी एक्टिंग की बात की जाए तो किस तरीके से आपको अपना किरदार इस सॉन्ग के अंदर मिला और कैसे आपने इस चीज़ों को निभाया? सो इन्होंने मतलब इन्हीं का आइडिया था, ऑब्वियसली हम लोग जानते थे पहले से भी, बट इन्होंने मुझे बोला कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ म्यूज़िक वीडियो, सो लेट्स डू इट। तो उन्होंने मुझे सिंगर के बारे में भी बताया, फिर मुझे स्टोरी बताया कि ऐसा ऐसा प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं अपना स्पोर्ट जो है हाईलाइट करूँगा, प्लस एक लव एंगल दिखाएंगे, एक जर्नी होगी। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइट की, तो मैंने आई जस्ट। तो देखिए रवि दीक्षित है, इनसे सीधे तौर पे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। पहचान के मोहताज नहीं है, सीधे तौर पे ये कहूँगी, क्योंकि सब जानते हैं आपको। आपका एक ऐसा डेडिकेशन मैं कहूँगी जो आपने अपने काम में भी निखारने की कोशिश करी है, क्योंकि आपने एंटरटेनमेंट की दुनिया में आपने अपने स्पोर्ट को जो है दर्शाया है, लोगों के बीच रखा है। क्या कहेंगे? आई थिंक पहली चीज़ तो जैसे कि ये मेरा डेब्यू सॉन्ग होने वाला है अभी, और थोड़ा नर्वस तो हूँ, क्योंकि जब मैं स्कॉश के लिए भी जब फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट खेलने जा रहा था तब वो नर्वसनेस थी। और लेकिन एक बार जब आप कोई चीज़ करने के लिए ठान लेते हो ना, तो आई थिंक फिर आपका नर्वस और डर वो सब चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर आपका एक मेन फोकस एक चीज़ पे हो जाता है जो आपको करना है। तो सेम डे वन जब मैं स्कॉश के लिए सोच रहा था तब वो सिचुएशन थी, और सेम अभी ये मेरे सॉन्ग को लेके है। तो आई थिंक अब ये सॉन्ग हो चुका है, हमने शूट अच्छे से कर लिया है और अच्छी चीज़ निकल के आई है। जो मेरी रियल लाइफ स्टोरी है वो मैंने इसमें दिखाई है, और साहिद माल्या जी हैं जो इतना अच्छा उन्होंने इस गाने को गाया है जिससे कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से और पैरेलली हो रही हैं। रेड रिबन प्रेजेंस के साथ आपने जो है गाने को पूरा शूट करा है। आइडिया आपका भी था क्योंकि आपने अपनी चीज़ों को इस निखार के दिखाया है। मैं ये जानना चाहूँगी, जब आपने काम किया था कोई और भी कुछ ऐसा काम जो है आपके साइन हुए हैं या सिर्फ इस सॉन्ग तक ही सीमित है? नहीं, तो बेसिकली और तो मैंने कुछ साइन ऐसा किया नहीं है, लेकिन इस सॉन्ग से रिलेटेड जब रेड रिबन की जो ओनर है मैम, उन्होंने मेरे को 3 गानों के लिए साइन कर लिया है फॉर समहाउ नाउ। तो ये मेरा भी फर्स्ट सॉन्ग है, बाकी 2 गाने और आने हैं, वो किस टाइप के आएंगे आई डोंट नो, बट अगेन अगर आप किस तरह के पसंद करेंगे? आई थिंक अगेन इट हैज़ टू बी अ वेरी जो एक मैसेज लोगों तक जा रहा हो, वो गाना उससे रिलेट हो। जैसे कि ये मेरी रियल स्टोरी है, तो ये एक मैसेज है कि जब आप रिजेक्ट हो जाते हो तो आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे सोचना है। तो आई थिंक उस टाइप का ही कुछ मैसेज अगर होगा उस गाने से रिलेटेड वो स्टोरी का, देन डेफिनेटली मैं जो बाकी 2 गाने मैंने साइन किए हैं वो उसी पे ही बेस होंगे, तो ही मैं करूँगा।
सर आपसे भी कुछ जान लेते हैं, आपने भी इस सॉन्ग में काफ़ी अपनी भागीदारी निभाई है, क्या कहेंगे इन को स्टार्स के लिए जिन्होंने अपने रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी को जो है एक सॉन्ग के अंदर कंपोज करा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है जैसे सर बता रहे हैं कि अप एंड डाउन्स, क्योंकि हमारा जेंजी ज़्यादातर चीज़ें जो है अप एंड डाउन फेस नहीं करता है, और रवि दीक्षित जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने काम से जाने जा रहे हैं। लगातार हमने देखा कि जब इनके लाइफ में कितने ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए, इन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ा, तो एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि आप जो है सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे इनका फेस जो है वो शुरू हो चुका है, इनके बारे में क्या कहेंगे, साथ में जब इन्होंने ये कंपोज करा है साथ में, क्योंकि अपनी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी बताई है, आप लोग को कैसा लगा था? पहली बात तो इसका जो मोटिव था वो था अपने जो गेम है, इसका जो स्क्वॉश है उसको प्रमोट करना था, उसके बारे में बताना था। तो जब इसने मुझे बोला तो हम लोगों ने बैठ के डिस्कस किया, उसके बाद इसके ऊपर काम किया, इसका स्क्रीन प्ले तैयार किया, इसकी स्टोरी कैसे इसको प्रेजेंट करना है, बिकॉज हम सीधे सीधे किसी स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा और उनका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो उसको एक लव एंगल और जो ग्लैमर से उसको थोड़ा सा, और फिर ऋषिका जैसे खूबसूरत चेहरे को ला के जब भी तो लोग अट्रैक्ट होंगे ना, तो इसलिए, और फिर ये भी गुड लुकिंग है, दोनों ही गुड लुकिंग है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हैं दोनों। और इस तरह से ये एल्बम बहुत अच्छा बन गया। और बताओ, मैं तो एक्टर ही हूँ और बतौर एक्टर भी मतलब मुझे कहीं से इसने डिसअपॉइंट नहीं किया। जैसे मतलब इसने जस्टिस किया अपने गेम के साथ, तो उसी तरह इसने एक्टिंग में भी डिसअपॉइंट नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया। और ऋषिका तो ट्रेन एक्टर है। सर जैसे कि इनकी तो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी पे चीज़ें दिखाई गई, अब इन्होंने कहा कि 2 और काम इनसे साइन करवाए गए हैं, तो क्या अब आप लोग चाहेंगे कि इन्हीं की ऐसी कोई स्टोरी लिए जाए या फिर आप लोग अपनी खुद से सोचेंगे? डेफिनेटली स्टोरी में तो जब तक इंस्पिरेशन नहीं होगा, हम ऐसे तो रील नहीं बना सकते ना, तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, कुछ ना कुछ मैसेज वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, नौजवानों के लिए। वैसे तो मुझे लगता है कि हम लोग आज तक जेनजीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, हमें ये लगता था कि वो कुछ कर नहीं सकते और वो बिल्कुल बेकार हैं। बट उन्होंने अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है और जिस तरह से उन्होंने सरकार को तोड़ मरोड़ के एक तरफ बिठा दिया है, तो मुझे लगता है कि जेनजीज़ के ही हाथ में इस देश का फ्यूचर है। सर एक आखिरी सवाल मैम आपसे भी रहेगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहेंगे, स्पेशली हमारे यूथ्स के लिए? व्यूअर्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि यार हिम्मत मत हारो, चाहे वो लाइफ हो आपकी या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो आई थिंक उसको फेस करना सीखो। आई एम श्योर उसका सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा गलत वो डिपेंड करता है आपके उस पे, लेकिन आई थिंक आप ऑनेस्ट रहो एंड आई थिंक थिंग्स विल अपार्ट इन अ गुड वे। मैम आप कुछ कहेंगी? सबसे पहले तो हमारा गाना देखो, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब करो। दूसरा, जो करना चाहते हो करो यार, बहुत छोटी सी लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। आपको खाना बनाना पसंद है, खाना बनाओ, पेंटिंग करना पसंद है, वो बनाओ, स्पोर्ट्स पसंद है, वो करो। जस्ट डू व्हाटएवर यू फील लाइक, बी हैप्पी। तो देखिए ये रेड रिबन प्रेजेंस कर रहा है एहसास, जो लगातार अब आप लोग के बीच में सारे स्टार्स ने अपनी अपनी बातें रखी है। आप भी बताइएगा, क्योंकि एहसास एक ऐसा वर्ड है जो हम हर दिन यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, और एक ऐसी लव स्टोरी है जो रियल लाइफ बेस्ड भी है। रवि दीक्षित हैं और कहीं ना कहीं ऋषिका भी है। आप लोग इनको कहीं ना कहीं पूरे अच्छी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानते हैं। वीडियो को इतना ही देखिएगा, तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।